माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माता लक्ष्मी हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी हैं। लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी और धन संपदा, शांति और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। दीपावली के त्यौहार में उनकी गणेश सहित पूजा की जाती है। देवी की जितनी भी शक्तियाँ मानी गई हैं उन सब की मूल भगवती लक्ष्मी ही है। यही सर्वोत्कृष्ट पराशक्ति हैं। लक्ष्मी जी की अभिव्यक्ति दो रूपों में देखी जाती हैं, श्री रूप और लक्ष्मी रूप। ये दो होकर भी एक हैं और एक होकर भी दो हैं। दोनों ही रूपों में ये भगवान विष्णु की पत्नी हैं। इनकी थोड़ी सी कृपा प्राप्त करके व्यक्ति वैभवमान हो जाता है। भगवती लक्ष्मी कमल वन में निवास करती हैं, कमल पर बैठती हैं और हाथ में कमल ही धारण करते हैं। समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्री श्री देवी शुद्ध सत्वमयी हैं। विकार और दोषों का वहाँ पर प्रवेश नहीं है। भगवान जब जब अवतार लेते हैं तब तब भगवती माँ लक्ष्मी भी अवतीर्ण होकर उनकी प्रत्येक लीला में सहयोग देती हैं। इन्हें धन की देवी माना जाता है और नित्य लक्ष्मी जी का भजन पूजन और लक्ष्मी जी की आरती करते हैं। इनके आविर्भाव यानी प्रकट होने की कथा इस प्रकार है। महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी, इसलिए उसका नाम लक्ष्मी रखा गया। धीरे धीरे बड़ी होने पर लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गुण प्रभाव का वर्णन सुना। इससे उनका हृदय भगवान के अनुरक्त हो गया। वे भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगे। उन्हें तपस्या करते करते 1000 वर्ष बीत गए। उनकी परीक्षा लेने के लिए देवराज इंद्र भगवान विष्णु का रूप धारण करके लक्ष्मी देवी के पास आए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। लक्ष्मी जी ने उनसे विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए कहा। इंद्र वहाँ से लज्जित होकर लौट गए। अंत में भगवती लक्ष्मी को कृतार्थ करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु पधारे। भगवान ने देवी से वर मांगने के लिए कहा। उनकी प्रार्थना पर भगवान ने उन्हें विश्व रूप का दर्शन कराया, जिसके बाद लक्ष्मी जी की इच्छानुसार भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। एक बार महर्षि दुर्वासा घूमते घूमते एक मनोहर वन में गए। वहाँ एक विद्याधारी सुंदरी ने उन्हें दिव्य पुष्प की एक माला भेंट की। माला लेकर उन्मत्त वेशधारी मुनि ने उसे अपने मस्तक पर डाल लिया और पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। इसी समय दुर्वासा जी को देवराज इंद्र दिखाई दिए। वे ऐरावत पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ अन्य देवता भी थे। महर्षि दुर्वासा ने वह माला इंद्र को दे दी। देवराज इंद्र ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने माला की तीव्र गंध से आकर्षित होकर उसे सूंड से उतार लिया और अपने पैरों तले रौंद डाला। माला की दुर्दशा देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोध से जल उठे और उन्होंने इंद्र को भी भ्रष्ट होने का श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से इंद्र भी भ्रष्ट हो गए और संपूर्ण देवलोक पर असुरों का शासन हो गया। समस्त देवता असुरों से संत्रस्त होकर इधर उधर भटकने लगे। ब्रह्मा जी की सलाह से सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन लोगों को असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर को मतने की सलाह दी। भगवान की आज्ञा पाकर देवगणों ने दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया। मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की रस्सी बनी। भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप धारण करके मंदराचल के आधार बने। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से कर्मश कालकूट विष, कामधेनु, उच्चेश्वर नामक असुर, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, शंख, सार्ग, धनुष, धन्वंतरी और अमृत प्रकट हुए। क्षीर समुद्र से जब भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई तब वे खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके श्री अंगों से दिव्य कांति निकल रही थी। उनके हाथ में कमल था। लक्ष्मी जी का दर्शन करके देवता और महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी देवी की स्तुति की।
सबके देखते देखते वे भगवान विष्णु के पास चले गए। एक बार लक्ष्मी जी ने गौओं के समूह में प्रवेश किया। गौओं ने उस रूपवती का परिचय पूछा। लक्ष्मी ने बताया कि उसका सहवास सबके लिए सुखकर है तथा वह लक्ष्मी है और उसके साथ रहना चाहते हैं। गौओं ने पहले तो लक्ष्मी को ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह स्वभाव से ही चंचला मानी जाती हैं। फिर लक्ष्मी के बहुत अनूठे विनय पर उन्होंने उसे अपने गोबर तथा मूत्र में रहने की आज्ञा प्रदान की। सृष्टि के आदि में राधा और कृष्ण थे। राधा के वामांग से लक्ष्मी प्रकट हुई। कृष्ण ने भी 2 रूप धारण किए, एक द्विभुज और एक चतुर्भुज। द्विभुज कृष्ण राधा के साथ गोलोक में तथा चतुर्भुज विष्णु महालक्ष्मी के साथ वैकुंठ में चले गए। एक बार दुर्वासा के शाप से इंद्र श्री भ्रष्ट हो गए। मृत्युलोक में देवगण एकत्र हुए। लक्ष्मी ने रुष्ट होकर स्वर्ग त्याग दिया तथा वह वैकुंठ में लीन हो गई। देवतागण वैकुंठ पहुँचे तो पुराण पुरुष की आज्ञा से लक्ष्मी सागर पुत्री होकर वहाँ चले गई। देवताओं ने समुद्र मंथन में पुनः लक्ष्मी को प्राप्त किया। लक्ष्मी ने सागर से निकलते ही क्षीर सागर साई विष्णु को वरमाला देकर प्रसन्न किया। भृगु के द्वारा ख्याति ने दाता और विधाता नामक 2 देवताओं को तथा लक्ष्मी को जन्म दिया। लक्ष्मी कालांतर में विष्णु की पत्नी हुई। लक्ष्मी नित्य सर्वव्यापक हैं, पुरुषवाची भगवान हरि हैं और स्त्रीवाची लक्ष्मी। इनसे इतर और कोई नहीं है। एक बार शिव के अंशावतार दुर्वासा को याचना करने पर एक विद्याधरी से संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला उपलब्ध हुई। ऐरावत हाथी पर जाते हुए इंद्र को उन्होंने वो माला दे दी। तदुपरांत इंद्र ने अपने हाथी को पहना दी। हाथी ने पृथ्वी पर डाल दी। इस बात से रुष्ट होकर दुर्वासा ने इंद्र को श्रीहीन होने का शाप दे दिया। समस्त देवता तथा जगत के तत्व श्रीहीन हो गए तथा दानवों से परास्त हो गए। वे सब ब्रह्मा की शरण में गए। उन्होंने विष्णु के पास भेजा। विष्णु ने दानवों के सहयोग से समुद्र मंथन का संपादन किया। समुद्र मंथन से लक्ष्मी यानी श्री पुनः प्रकट हुई तथा विष्णु के वक्ष स्तर पर हो गए। इंद्र की पूजा से प्रसन्न होकर उन्होंने वर दिया कि वह कभी पृथ्वी का त्याग नहीं करेगी। जब भी विष्णु अवतरित होते हैं श्री सीता रुक्मिणी आदि के रूप में प्रकट होती है। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों कैसी लगी है कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानियाँ तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।